Hi everyone, I am Ayushi and you are watching my channel Ayushi Commerce Classes। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था और इस वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, पीपीसी या फिर पीपीएफ कहते हैं। तो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझना है। ये पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आपके माइंड में कुछ डाउट्स होंगे ही नहीं। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व refers to the graphical representation of maximum possible combination of two goods that can be produced with given set with given resources and technology। मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑब्वियसली हम कोई कर्व बनाएंगे, वो ग्राफ पे बनाएंगे, तो वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, हम क्या शो करते हैं उसमें, ये बताता है कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हमारे पास अगर इकोनॉमी में दो गुड्स है, लेट सपोज एप्पल्स एंड मैंगोज, तो मैक्सिमम हम कितने एप्पल्स और मैंगोज प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका कॉम्बिनेशन हमें शो करता है विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कितने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कितने एप्पल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने मैंगोज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम लेवल बताता है। उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास उससे ज़्यादा रिसोर्सेज ही नहीं है, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो हम उससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो क्या हम उससे कम प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बट क्यों करेंगे? जब हमारे पास रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, तो फिर हम उतने ही प्रोड्यूस करेंगे ना, उससे कम क्यों प्रोड्यूस करेंगे? तो फिर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो शो करता है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि मैंने ये फिगर्स नोट डाउन करी है एप्पल की और मैंगोज़ की। तो ये बताता है कि अगर हम 0 एप्पल्स प्रोड्यूस करेंगे तो हम 36 मैंगोज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम सारे रिसोर्सेज और सारी टेक्नोलॉजी हम मैंगोज में लगा रहे हैं, हम उससे एक भी एप्पल नहीं बना रहे हैं। तो अगर हम एक भी एप्पल नहीं बनाते और सारे रिसोर्सेज एंड सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ मैंगोज प्रोड्यूस करने में लगाते हैं, तो हमारे पास 36 मैंगोज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज अपने एप्पल्स प्रोड्यूस करने में लगाते हैं, एक भी मैंगो नहीं बनाते, तो हम 8 एप्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट में देखो, 8 एप्पल्स प्रोड्यूस करेंगे तो मैंगो 0 होगा। इसका मतलब ये दो एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर हम 0 एप्पल्स प्रोड्यूस करेंगे तो 36 मैंगोज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर 0 मैंगोज प्रोड्यूस करेंगे तो 8 एप्पल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर दी एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस, और इनके बीच में बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि अगर हम एक एप्पल प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम 35 मैंगोज प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हमने 0 से एक एप्पल बढ़ा दिया, लेकिन उसके लिए हमें मैंगोज को सेक्रीफाइस करना पड़ा ना। हम 36 मैंगोज नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बिकॉज रिसोर्सेज स्कार्स है। एक गुड की प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन हमें कम करनी ही पड़ेगी। तो अगर हम एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, 0 से 1 कर रहे हैं, तो मैंगोज की हमें प्रोडक्शन कम करनी ही पड़ेगी। तो देखो, वो 36 से 35 हो गया। फिर हम एप्पल्स की प्रोडक्शन और बढ़ाते हैं, हम 2 एप्पल्स बनाते हैं, तो मैंगोज अब 35 नहीं होंगे, 33 मैंगोज होंगे। 3 एप्पल्स बनाते हैं तो 30 मैंगोज प्रोड्यूस होंगे। 4 एप्पल्स बनाते हैं तो 26 मैंगोज प्रोड्यूस होंगे। तो जैसे जैसे एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, वैसे ही दूसरे गुड की प्रोडक्शन भी कम होती रहती है। ये क्यों होता है? बिकॉज स्कार्सिटी की वजह से ये होता है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी देखा हुआ है। अब हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखते हैं ग्राफिकल कैसे शो होता है ग्राफिकल वे में। तो देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल्स की प्रोडक्शन शो करी है और वाई एक्सिस पे हमने मैंगोज़ की। तो देखो, एक्स एक्सिस पे देखो, अगर 0 एप्पल होंगे तो मैंगोज़ कितने? 36 मैंगोज़ है। तो वो सबसे ऊपर वाला पॉइंट 36 मैंगोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 एप्पल्स पे। और अगर 8 एप्पल्स होंगे तो 0 मैंगोज़ है। ये आपने नोटिस कर लिया ना कि जब भी 0 एप्पल्स होंगे तो 36 मैंगोज बनेंगे, और 8 एप्पल्स होंगे तो 0 मैंगोज बनेंगे। इसके बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन थे उसको ये शो कर रहा है ये कर्व। जो ये कर्व बनाया है ना, ये कॉनकेव शेप्ड कर्व है। तो ये कर्व शो करता है कि वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो हमने देखा था कि एक एप्पल प्रोड्यूस करेंगे तो 35 मैंगोज, वैसे वैसे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे वो इसको शो करता है।
तो हम इस कर्व के ऊपर नहीं जा सकते, इससे कुछ भी बियॉन्ड हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। लेकिन इससे कम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उससे हम कम क्यों करेंगे? हम उतने ही करेंगे ना जितने हमारे पास अवेलेबल है। हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक एडिशनल यूनिट्स बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया एप्पल्स और मैंगोज का। अभी आप सिर्फ फर्स्ट 2 कॉलम्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, थर्ड कॉलम भूल जा। 0 एप्पल्स है तो 36 मैंगोज, 1 एप्पल है तो 35 मैंगोज। मतलब कि अगर हम एक एप्पल बढ़ाते हैं तो हमें कुछ मैंगोज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अगर हमने एक एप्पल बढ़ाया तो 1 मैंगो को सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर हमने एक और एप्पल बढ़ाया तो हमें 2 मैंगोज को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यही हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मतलब हमें कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं दूसरे गुड के 1 यूनिट को बढ़ाने से, दूसरे गुड के 2 यूनिट बढ़ाने से, 3 यूनिट बढ़ाने से नहीं, दूसरे गुड के सिर्फ 1 यूनिट को बढ़ाने से हमें पहले गुड के कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो आप थर्ड कॉलम देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। जब हम एक एप्पल बढ़ाते हैं तो हमें 1 मैंगो को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1। फिर है जब हम एक और एप्पल बढ़ाते हैं तो हमें 2 मैंगोस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब हम 1 मैंगोस को सेक्रीफाइस करेंगे काम नहीं चलेगा, अब हमें 2 मैंगोस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 2। फिर हम एक और एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमें देखो 3 मैंगोस को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 3। तो ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा बढ़ती जाती है। ये क्यों बढ़ रही है? अगर हम एक एप्पल बढ़ा रहे हैं तो एक ही तो मैंगो कम होना चाहिए हर बार। ये ऐसे क्यों हो रहा है कि पहले 1 मैंगो कम हो रहा है, फिर 2 मैंगो कम हो रहे हैं, फिर 3, फिर 4, ऐसा क्यों हो रहा है? सोचा कभी आपने? अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ती क्यों रहती है? इसका मैं आपको रीज़न देती हूँ। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रीज़न है इनएफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। आप ऐसे सोचो कि जो लोग एप्पल्स बनाते हैं उनको तो एप्पल्स बनाने आते हैं ना, और जो लोग मैंगोज बनाते हैं उनको मैंगोज बनाने आते हैं। अब जिनको मैंगोज बनाने आते हैं वो क्या एप्पल्स अच्छे से बना पाएंगे, उतनी ही एफिशिएंसी से बना पाएंगे कि जितने एफिशिएंसी से वो मैंगोज बना पाते हैं? नहीं ना, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अगर हम मैंगोज से रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने, पहले हम एक भी एप्पल नहीं बना रहे थे तो हम 36 मैंगोज बना रहे थे। मतलब जितने भी लोग थे हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज थे हमारे पास, सबको मैंगोज़ की प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब अगर हम सोच रहे हैं कि एक एप्पल को बढ़ाया जाए तो हम कुछ रिसोर्सेज को मैंगोज़ से हम एप्पल्स पे शिफ्ट करेंगे, तभी तो एप्पल्स की प्रोडक्शन होगी ना। रिसोर्सेज को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जो लोग एप्पल्स बनाने जाएंगे उनको तो मैंगोज अच्छे से बनाने आते हैं, एप्पल्स अच्छे से बनाने नहीं आते हैं, तो वो इनएफिशिएंट है। फिर जैसे जैसे हम एप्पल्स बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोग शिफ्ट करते जाने पड़ेंगे। पहले अगर हमने एक एप्पल के लिए एक रिसोर्स शिफ्ट किया था, अब हो सकता है हमें एक एप्पल और बढ़ाना है तो हमें एक से ज़्यादा रिसोर्स शिफ्ट करना पड़े, बिकॉज कि हम जितने रिसोर्सेज शिफ्ट कर रहे हैं वो शायद सफिशेंट ना हो कि उतने रिसोर्सेज से हम एप्पल्स बना सके। हमें ज़्यादा लोग शिफ्ट करने पड़ेंगे ताकि वो एप्पल्स बना सके। ऑलराइट, समझ रहे हो ना? बेसिकली मीनिंग ये है, जिन लोगों को अच्छे से मैंगोज बनाना आता है ना, उन लोगों को अच्छे से एप्पल्स नहीं बनाना आता। अब अगर एप्पल्स की प्रोडक्शन हमें बढ़ानी है तो हमें 1 या 2 से काम नहीं चलेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा मैंगोज़ की प्रोडक्शन से एप्पल्स की प्रोडक्शन तक, तभी एप्पल्स बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसोर्सेज को डिक्रीज़ करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कम होगी मैंगोज़ की, इसी वजह से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग। ऑलराइट, समझ आ गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट। अब एक और कंसेप्ट होता है हमारे पास, एक मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट्स द रेशियो ऑफ द यूनिट सेक्रीफाइस ऑफ वन कमोडिटी टू यूनिट्स गेन्ड ऑफ अनदर कमोडिटी। इसमें हमने एक कमोडिटी के कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया उसका, और दूसरे कमोडिटी के हमने कितने यूनिट्स को बढ़ाया उसका रेशियो होता है। ओके, जैसे कि हमने पहले में फर्स्ट एक मैंगो को सेक्रीफाइस करके 1 यूनिट ऑफ एप्पल बढ़ाया, तो रेशियो क्या हो गई 1:1। दूसरे में 2 मैंगोस को सेक्रीफाइस करने पड़े एक एप्पल को
बढ़ाने के लिए, तो रेशियो क्या हो गई 2:1। थर्ड केस में 3 मैंगोस को सेक्रीफाइस करने पड़े एक एप्पल को बढ़ाने के लिए, रेशियो क्या हो गई 3:1। तो इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी रेशियो होती है। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी या फिर फीचर्स ऑफ पीपीसी। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पीपीसी के। फर्स्ट है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, सेकेंड इज द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव। तो पहले हम बात करते हैं पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। आप देख रहे हो ना ये कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब ये नीचे को जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अब बताओ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि अगर हमें एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे गुड की हमें प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो दोनों ही गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है ना। हम एक्स एक्सिस में एक गुड लिखते हैं, जैसे कि एप्पल्स लिखा था हमने, वाई एक्सिस पे हम दूसरे गुड का नाम लिखते हैं मैंगोज। तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर हमें एक एप्पल को बढ़ाना है तो मैंगोज को कम करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये पीपीसी की जो पीपीसी कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और दूसरा था शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव। ये जो शेप देख रहे हो ना पीपीसी की, इसको हम कॉन्केव शेप कहते हैं। अब ये कॉन्केव शेप होता क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने अभी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा था कि वो इंक्रीज होते रहते हैं। क्यों होता है? बिकॉज रिसोर्सेज आर इनएफिशिएंट। क्योंकि एक प्रोडक्शन में, एक गुड की प्रोडक्शन में जितने एफिशिएंट रिसोर्सेज है, दूसरे गुड की प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसी वजह से पीपीसी की शेप कॉन्केव शेप हो जाती है। ओके, तो ये बात आप याद रखोगे। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द 2 गुड्स, एंड सेकेंड द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन पीपीसी की, कि कब पीपीसी शिफ्ट हो सकता है। तो देखो पीपीसी राइटवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। अब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, वो देखते हैं। तो देखो पहले में हमने एक्स एक्सिस पे एप्पल्स लिया, वाई एक्सिस पे मैंगोस लिया, और ये मैंगोस ए पे देखो और एप्पल्स को बी पे देखो, तो ए और बी को टच करके कर्व बन रहा है जो हमारा ओरिजिनल पीपीसी है। ये क्या शो करता है कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि एप्पल्स और मैंगोस के बन सकते हैं जितने हमारे पास रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है। अब हम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते बिकॉज हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन क्या पता हमारे पास अगर जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी सपोज आ गई अब और एक्स्ट्रा आ गई, तो हम और ज़्यादा मैंगोस बना सकते हैं ना, और ज़्यादा एप्पल्स बना सकते हैं। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज बढ़ गई है वो दोनों गुड्स के लिए बढ़ी है, मैंगोस के लिए भी बढ़ी है, एप्पल्स के लिए भी बढ़ी है। तो अब हम दोनों ही गुड्स को ज़्यादा बना सकते हैं, जिसकी वजह से पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करके न्यू पीपीसी कर्व हमारा बना है, तो इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। फिर अगर हमारे जो भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज थे वो कम हो गए, दोनों के लिए, मैंगोस के लिए भी कम हो गए, एप्पल्स के लिए भी कम हो गए। अब हम उतने तो मैंगोस और एप्पल्स नहीं बना सकते ना जितने पहले बना सकते थे, बिकॉज पहले हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। अब जो भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो कम हो गए हैं, तो अब हमें भी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो इस केस में पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो अब सेकेंड वाले डायग्राम में देखो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में ए डैश बी डैश पीपीसी कम हो गया। पहले ए बी पे था पीपीसी जो कि ज़्यादा था, अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। तो शिफ्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द गुड्स इंक्रीज होंगे। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब भी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू बोथ द गुड्स डिक्रीज होंगे। अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी की। तो पीपीसी कर्व ना रोटेट भी हो सकता है। मतलब कि शिफ्ट में क्या होता था कि दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में शिफ्ट होता था, ज़्यादा मैंगोस ज़्यादा एप्पल्स, कम मैंगोस कम एप्पल्स। अब रोटेट मतलब सिर्फ एक गुड के रिस्पेक्ट में ये शिफ्ट होता है। मतलब कि पहले आप देखो रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? एप्पल्स। सिर्फ एप्पल्स के लिए वो चेंज हो रहा है, मैंगोस उतने ही बन रहे थे पहले, अब भी उतने ही बनेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज बताया, हमारे पास अभी जितने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज है उससे हम ए मैक्सिमम मैंगोस बना सकते हैं और बी मैक्सिमम एप्पल्स बना सकते हैं, और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं हमारे पास पीपीसी कर्व हमारा ए बी। ओके, अब क्या हुआ,
जो भी हमारे पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज ना बढ़ गए, लेकिन सिर्फ ये एप्पल्स के रिस्पेक्ट में बढ़े हैं। ये जो हमारे पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज बढ़े हैं ना, इससे हम सिर्फ एप्पल्स बना सकते हैं, मैंगोस नहीं बना सकते। इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज से मैंगोस नहीं बनेंगे। तो मैंगोस तो पहले जितने बन रहे थे अभी भी उतने ही बनेंगे, लेकिन अब एप्पल ज़्यादा बन जाएगा। तो फिर मैंगोस तो ए पे ही रहेगा, लेकिन एप्पल चेंज हो जाएगा बी से बी डैश पे। तो फिर अब ए से बी डैश हमारा न्यू पीपीसी कर्व हो गया, हमारा न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया। तो इसको हम बोलते हैं रोटेट हो गया, शिफ्ट नहीं हुआ। शिफ्ट तब होता है जब दोनों के रिस्पेक्ट में होता है, रोटेट जब किसी एक गुड के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये राइटवर्ड रोटेट हुआ है, मतलब कि हम ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन मैंगोज उतने ही करेंगे। अब वैसे ही लेफ्टवर्ड रोटेशन भी हो सकती है, जब हमारे पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज एप्पल्स के रिस्पेक्ट में कम हो गए। मैंगोज के लिए तो जितने थे उतने ही हैं, हम मैंगोज उतने ही बना सकते हैं, लेकिन अब एप्पल्स कम बना पाएंगे। तो मैंगोज तो ए पे रहेगा, लेकिन एप्पल्स बी डैश पे हो जाएगा। तो फिर ये हमारा पीपीसी शिफ्ट हो गया, हमारा पीपीसी रोटेट हो गया, मैं बोलूँगी डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड रोटेट हो गया। तो अब एप्पल्स कम बन पाएंगे। ओके, तो ये तो हमने देखा था रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम देखते हैं रोटेशन अलोंग वाई एक्सिस। जैसे कि हमने एप्पल्स में चेंज किया, वैसे मैंगोस में भी तो हो सकता है, एप्पल्स में ना होके। तो राइटवर्ड रोटेशन देखो, हमारे पास बी एप्पल्स बन सकते थे, अभी भी बी ही बनेंगे, लेकिन अब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज मैंगोस के रिस्पेक्ट में हमारे पास बढ़ गई है। तो अब हम ज़्यादा मैंगोस प्रोड्यूस कर पाएंगे और एप्पल्स उतने ही कर पाएंगे। तो फिर क्या हो गया, ये बी से ए डैश बी हमारे पास न्यू पीपीसी आ गया। इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड रोटेशन। वैसे ही लेफ्टवर्ड रोटेशन भी हो सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज मैंगोस के रिस्पेक्ट में कम हो गए, अब हम कम मैंगोस प्रोड्यूस कर पाएंगे लेकिन एप्पल्स उतने ही कर पाएंगे। तो फिर ये क्या हो गया, ए डैश बी न्यू हमारा पास पीपीसी हो गया हमारा। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड रोटेशन। तो हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स पढ़े आज की क्लास में। पहले हमने देखा पीपीसी क्या होता है, हमने उसका डायग्राम देखा। फिर हमने बात करी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। फिर हमने पीपीसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड एंड द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव। फिर हमने क्या बात करी, शिफ्ट इन पीपीसी। और फिर हमने बात करी रोटेशन दो तरीके से हो सकती है, रोटेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड रोटेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट अराइज होता है, तो आप बिना हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।